बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी शेफ़ अपने किचन में, अनाबिया किचन में आप सबका वेलकम करती है एक न्यू रेसिपी के साथ। जी मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ वो एक समर ड्रिंक है जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही ठंडा कर देने वाला, इस तेज़ गर्मी में, तेज़ सूरज में जो है वो आपको राहत और सुकून देने वाला ड्रिंक है। जी है वो इमली और आलू बुखारे का शरबत। इमली और आलू बुखारे के शरबत बनाने के 500 तरीके हैं, लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बता दूंगी वो एक इंतहाई आसान और ऑथेंटिक और एक बहुत ही जल्दी बनने वाला, बहुत ही मज़ेदार शरबत है। चले जी हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जी सबसे पहले तो मैंने ये इमली ली है, तकरीबन 150 ग्राम है, 150 ग्राम है। इसको मैंने जो है पानी में भिगो दिया है। इसको मैंने गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो दिया था 2 घंटे पहले। आप ये देख सकते हैं। अगर आपने ठंडे पानी में भिगोना इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। मुझे जल्दी थी तो मैंने इसको नीम गर्म पानी में 150 ग्राम इमली को भिगो दिया। और यहाँ पे मैं ये बनाऊँगी, ये आपको गुड़ नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी ये मैं कब यूज़ करूँगी। जी और दूसरी तरफ मैंने लिया आलू बुखारा। आलू बुखारे को भी मैंने इसी तरह जो है वो पानी में भिगो दिया था। आप ये देख सकते हैं नीम गर्म पानी में भिगोने से ही ये फूल चुका हुआ है। और सबसे मेन बात, जब आपने अपनी रेसिपी अच्छी बनानी है तो उसके लिए आपको ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी नस्ल के होने बहुत ज़रूरी हैं। आलू बुखारा भी आप जो है ये हमने खुश्क लेना है, अच्छे वाला साफ़ सुथरा। और जो इमली भी लेनी है ये भी आपने साफ़ सुथरी कोशिश करें कि पुरानी इमली ना मिले, आपको फ़्रेश मिले। चलें जी अब हम एक पैन लेते हैं और उसको अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ हर स्टेप को फॉलो करते जाइए और एक एनर्जेटिक, एक रिफ़्रेशिंग और एक मज़ेदार ड्रिंक के साथ जो है मैं आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझाऊंगी। और सबसे पहले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट दें अपनी बहन को। चलें जी हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को, मेरे साथ साथ रहिए। जी सबसे पहले मैंने एक ये पैन लिया है साफ़ सुथरा। इसके अंदर सबसे पहले जो है हम ये इमली को अच्छे तरीके से इसके अंदर इसी पानी समेत हम इमली को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डालेंगे। इसी के अंदर जो है हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अपना आलू बुखारा भी जो है वो ऐड कर देंगे। चलें अब हम इसको जो है वो पकने के लिए रखते हैं। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, आधे से पौना ग्लास। चलें जी आगे हम इसको पकने के लिए रखते हैं। आप साथ साथ देखते जाइए, मैं आपको दिखाती जाती हूँ हर स्टेप को। इसके अंदर मैंने पौना ग्लास डाला है। अब मैंने इसको जो है वो लो फ्लेम में जो है पकने के लिए रख दिया है। इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको हमने पकाना है। इसको पका के 5 से 10 मिनट पकने के बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ और मेरे साथ साथ रहिएगा, हर स्टेप को फॉलो करते जाइएगा। अब हम इसको इमली और आलू बुखारे को पका के मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, हर स्टेप को फॉलो करते जाइए। जी मैं आपको दोबारा बताती जाऊं कि इमली मैंने 150 ग्राम ली है और आलू बुखारा मैंने 100 ग्राम लिया है। उसको मैंने पानी डाल के आधा ग्लास पकने के लिए रख दिया है, वो पक रहा है दोनों इकट्ठे। अब मैं दूसरी तरफ इसकी जो है वो इसकी चाश तैयार करने लगी हूँ। ज़्यादातर लोग चीनी में करते हैं लेकिन मैं गुड़ को पसंद करती हूँ क्योंकि गुड़ के ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। तो हम जो है इसके लिए 2 बड़े पीस में इसके गुड़ के ले रही हूँ। मैं इसका मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा हम मीठा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए 2 गुड़ के पीस ये बड़े जो है वो काफ़ी होंगे। अब मैं इसको जो है वो इसकी आहिस्ता आग पर जो है इसकी लो फ्लेम पे इसकी मैं चाश बनने के लिए रखती हूँ और वहाँ पर हम अपनी शरबत को भी चेक करते हैं। मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करते जाइए। ये देखिए जी, ये हमारा जो है देखिए आलू बुखारा कितना अच्छा इसके अंदर ये देखिए फूल चुका है। इमली भी जो है वो कितनी अच्छी इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुकी हुई है। अब हम इसको छानेंगे, यानी कि उसका गूदा सारा पानी के अंदर जो है वो उसका असर आ गया और आलू बुखारे का भी। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसको छानते हैं छन्नी की मदद से। इसको पहले हम ठंडा कर लेंगे। मैं आपको इस हर स्टेप जो है वो क्लियर करके बताऊंगी और ये भी बताऊंगी इसको हमने स्टोर कैसे करना है। ये देखिए मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो रहा है, साथ साथ रहिएगा मेरे। चाश हमारी तैयार हो रही है गुड़ की। अब छन्नी की मदद से जो है हम इस सारे को छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ ठंडा हो गया है।
इसके जो है वो भिगोने की वजह से हुआ है कि इसके ये देखें इमली के जो है वो ये निकल आए हैं, बीज भी इसके निकल आए हैं खुद ब खुद ही। जी हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया। एक दफ़ा तो मैं इसको छान चुकी है, अभी दोबारा इसको मैं छान रही हूँ। हमने इसको सबसे पहले तो है हमें इसके जो है वो कुछ हद तक जो इसकी गुठलियाँ हैं ना वो इसको रिमूव कर लेनी। कुछ मैंने रिमूव की हैं इसकी मदद से छन्नी की। अब कुछ जो है वो मैं आपके सामने रिमूव करूँगी हाथ धो के अच्छे तरीके से। चाश हमारी बन रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी ये है कुछ हद तक ये अभी गर्म है, अभी भी ये इसका जो है ये भी गर्म है। इसका मैं ये आलू बुखारा निकाल के इसको यहाँ पर हवा लगती है, ठंडा होता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इसकी गुठली, और वहाँ से जो है मैं इमली की भी निकाल लेती हूँ। फिर हम इसको इस तरह से पहले सारा जो है वो करते हैं, छन्नी की मदद से छानते हैं। फिर अब हम ये ठंडा हो रहा है, फिर मैं इसको पूरी रेसिपी आपको कंप्लीट करके जो है वो दिखाऊंगी। इसलिए मैं अभी इसको, आप पहले बेशक इसकी गुठलियाँ निकाल लें फिर इसको छान लें। मैंने पहले जो है वो इसको छान लिया है। अब मैं इसकी जो है वो गुठलियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि अभी भी ये मिक्सचर गर्म था तो वो हाथ जो है ना उसको नहीं बर्दाश्त उसका पानी को कर रहे थे। अब ये देखिए जी आपके सामने, ये देखिए जी। अब मैं जो इसको अच्छे तरीके से रिमूव करके इसका पल्प जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, पल्प इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और जो है ये देखिए पल्प इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, और जो ये गुठलियाँ हैं उसको मैं अच्छे तरीके से उसका सारा निकाल के, असर कह लें, जूस कह लें, इसका पल्प कह लें, अच्छे तरीके से उसको गुठली खाली को हम डिस्कार्ड करेंगे। जैसे ये अच्छे तरीके से जो है हम उसका निकाल लेंगे। ये देखिए जी, चले जी मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करते जाइए। ये आप देख सकते हैं इसकी गुठलियाँ सारी मैंने जो है वो रिमूव कर दी हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसकी जैकेट्स रह गई हैं इसके अंदर, वो जो है हम उसको ग्राइंड करते हैं। उसको किसी अच्छे से जग में डाल के साफ़ सुथरे से मैं इसको ग्राइंड करते हैं। अब ये देखिए जी, अब इसके अंदर अभी और भी इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है इसके पल्प को इतना स्मूथ हमारे पास, ये देखिए इसमें जहाँ पर ये आपको ये लकड़ी के छोटे छोटे पीस नज़र आ रहे हैं साथ साथ रिमूव करते जाइए। ये आपको बड़ी आसानी से जो है वो इसमें नज़र आ रही है। अभी मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा हम पानी और ऐड करते हैं। ये देखिए इसका, ताकि अच्छे तरीके से इसका असर जो है वो निकल जाए, रह ना जाए। चलिए जी, इसका सारा अच्छे तरीके से असर मैं निकाल के इसको डिस्कार्ड करती है, इसको खाली करती हूँ मैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अगली हम क्या करेंगे। मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो कर। हमारा जो है ये अच्छे तरीके से मैंने उसको छान लिया है, उसकी सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं। उसके अंदर जो इसका पल्प था और जो उसकी जैकेट्स थी इमली की वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको जो है दोबारा हम इसको इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, अभी से ही आप देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा सा जो है वो बन रहा है। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी ऐड करते हैं। हाँ जी, अब जो ये दूसरी तरफ जो हमारा गुड़ का शीरा तैयार हुआ है, चाशीश की गुड़ की तैयारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम बीच में ऐड कर देंगे। ये देखिए
इस स्टेप में अभी हमने इसको मिक्स कर दिया। अब इस स्टेप में हमने आगे क्या करना है, मेरे साथ साथ देखते जाइए अगले स्टेप में मैं क्या करती हूँ। जी अब हम एक साफ़ सुथरा ग्राइंडर लेके अब इसको सारे को जो है इसमें एक दफ़ा ग्राइंड करना है, ताकि जो इसका पल्प कुछ है बीच में वो भी, और इमली का भी जो पल्प है वो अच्छे तरीके से एक स्मूथ फॉर्म में आ जाए। क्योंकि हमने इसके टेक्सचर पे भी, इसके कलर पे भी, हमने सब पे काम करना है इंतहाई एक आसान तरीके से। चले मैं आपको इस सारे को जो है वो ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए जी, ग्राइंड कर लिए, कितना स्मूथ इसका टेक्सचर और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना इसकी स्मूथ इसकी लुक आ रही है, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, गाढ़ा गाढ़ा। अच्छा जी, अब इस स्टेप में हमने इसके अंदर जो आधा चम्मच काला नमक ऐड करना है। चलो अच्छा जी, इसकी लाइफ जो है वो हमें बढ़ाने के लिए इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे तो सही, लेकिन इसके अंदर हम चंद कतरे जो है या तो हम लेमन के डाल दें या हम सिरके के डालें, जिसकी वजह से हम इसको 2-3 माह के लिए रख सकते हैं। अब मैं इसको जो है वो सिर्फ 5 से 5 मिनट इसको 2-3 बॉयल आने दूंगी, 5 मिनट तक पकाऊंगी, फिर हमारा शरबत रेडी है। चलें जी, 2-5 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँ, फिर मैं आपको देखिए जी इमली और इसका मैं अब सब कुछ इसको इकट्ठा करके, जो मैंने शीरा भी बीच में ऐड करके इसको अब मैं पका रही हूँ। इमली आलू बुखारे की सारी गुठलियाँ निकाल के मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फिर मैंने इसको ग्राइंड किया एक दफ़ा स्मूथ टेक्सचर के लिए। अब मैं उसको जो है वो शीरा डाल के गुड़ का अब मैं इसको जो है वो पका रही हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। इसमें ½ टी स्पून मैंने काला नमक ऐड किया है और इसमें चंद ड्रॉप्स जो है वो मैंने सिरके के ऐड करूँगी। अब मैं बस हमने इसको तब तक पकाना है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी अभी। बस ये रेडी होने ही वाला है। चटनी की फॉर्म में इसको बनाना हो तो हम इसको और इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाल के इसको और ज़्यादा पका लें तो वो चटनी बन जाएगी। लेकिन हमने इसकी चटनी नहीं बनानी, हमने इसको शरबत बनाना है। शरबत के लिए इसको हमने कहाँ तक पकाना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। मेरा शरबत माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह क्या स्मूथ टेक्सचर है इसके। मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की नेमतें जो उन्होंने हमें अता की हैं। इस गर्मी के मौसम का अल्लाह ताला ने हमें तोड़ भी बताया है कि आप ये चीज़ें पिएँ, जिससे आपको पीते साथ ही धूप में, तेज़ गर्मी में जो है आपको सुकून और ठंडक महसूस होगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें सिरके के 2 कतरे डाल के इसको और 2-3 बॉयल जो है वो इसको पका लिया था। अब इसका तरीका देखने का क्या है कि ये रेडी हो गया। आपने थोड़ा सा शरबत लेके इसको यहाँ पे चेक करना है। ये देखिए जी, ये गाढ़ा फॉर्म आपको नज़र आ रही है। ये देखिए जी, ये गाढ़ा हो गया, इसका मतलब हमारा शरबत तैयार है। चले जी, अब इसको हम सर्व किस तरह इसको हमने करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मैंने तरीका बता दिया है। इसको हमने किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। इसको हमने पका के भी इसकी लाइफ को बढ़ाया। इसमें सिरके या नींबू के भी 2-3 कतरे डाल के इसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसको हमने किसी खाली बोतल में, साफ़ सुथरे में, जिसमें नमी ना हो, या किसी डिब्बे में जो कि एयर टाइट हो, उसमें नमी ना हो, इसको हम डाल के स्टोर कर सकते हैं महीनों के लिए। ठीक है, चलें जी, मैं आपको ग्लास में डाल के इसको बताती हूँ इसको हमने बनाना कैसे है। मेरे साथ साथ देखते। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की कुदरत, मज़ेदार शरबत। चले जी, इसको ग्लास में डाल के दिखाऊं मैं इसको। ग्लास की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर आइस डाल दी है। 2 पत्ते जो है मैं ये इसके मिंट के डालूँगी, पुदीने के। लेमन का स्लाइस डालेंगे हम। 1 चम्मच जो है हम भर के तुख्मलंगे का डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप डालें या आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग जो है वो देता है टेस्ट जी। अब हम डालेंगे जी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, बाकी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह कितना अच्छा। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए जी, अच्छे तरीके से आपने इसको चिल करना है।
ये देखिए जी, अच्छे तरीके से आपने इसको चिल करना है। ये अब ये देखिए जी, माशाल्लाह ड्रिंक रेडी है। कितना मज़ेदार और चिल और गर्मी का तोड़ मेरे अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसा लगा, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई रेसिपियाँ ढूंढ कर लेकर आऊँगी। और आपने इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। एक नई रेसिपी के साथ मैं आपको दोबारा मिलूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। जब जब आप पिएंगे अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये शरबत। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।